तो कह सकते हैं कि ये बीजेपी करा रही है। और जहां तक जिनका आप चर्चा कर रहे हैं, अगर उपेंद्र सिंह को उपेंद्र कुशवाहा बनाने वाले कौन है जी। आज जिस तरह से कर रहे, और वो अपना भविष्य का तलाश है ना। उनका तो जो स्थिति हो गया है ना, न घाट के रहे न घर के रहे, ये स्थिति हो गया। अरे उनके नेता तो सम्राट चौधरी है, वो डिक्लेयर के वो पहले पूछ ले कि वो कहाँ से लड़ेंगे, कितना सीट पर लड़ेंगे। उनका गठबंधन फाइनल हुआ है। इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है, इंडिया गठबंधन के सभी नेता एकजुट है। ये तो बैठक हो रहा है, इनको तो बेचारे को पूछा तक नहीं जा रहा। उधर लास्ट समय में कॉल आया था। आप कह रहे हैं कि पटना में जो पोस्टर लगे हैं कि देश मांगे नीतीश और दूसरे पोस्टर वो बीजेपी ने लगवाए हैं। ये लोग, वही तो बात है। हमारे गठबंधन का कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग नहीं हुआ। अरे उनका कहाँ सीट शेयरिंग हुआ है? वो जब वो दिखा रहे हैं, क्योंकि हकीकत यह है कि एनडीए में सबसे ज्यादा आपके यहाँ तो सीट शेयरिंग नहीं हुआ, लेकिन जेडीयू ने तो अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल तय करने शुरू कर दिए हैं। देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी से चुनाव लड़ेंगे। हर जहां हमारा कंफर्म है वहां पर अपना पार्टी अपना जो भी निर्णय ले रही है समय के अनुसार से लेगी। लेकिन अगर ये तो यही तो हम कह रहे हैं, अभी उपेंद्र कुशवाहा जो है अभी कहाँ से लड़ेंगे कि नहीं, वो बीजेपी देगी कि नहीं। चिराग पासवान का देख लीजिए, बेचारे न घर के रह रहे हैं, यहाँ न जमुई है और न यहाँ है पशुपति। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाया जाएगा, नहीं बनाया जाएगा? अभी तस्वीर साफ होनी बाकी है, लेकिन नीतीश कुमार के राजनीतिक विरोधियों को एक बार फिर मौका मिल गया है सवाल उठाने का कि भाई देखिए, नीतीश कुमार को तो कांग्रेस संयोजक के लायक भी नहीं समझ रही है। हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश सचिव है राजेश तिवारी साहब, पटना में पोस्टर लगाती है जेडीयू के नेता पोस्टर लगाते हैं, देश मांगे नीतीश, और ऐसे पोस्टर जिसमें नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की बात होती है, या ये मैसेज दिया जाता है कि भाई नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाए। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार को न खुदा मिला न विशाले सनम, संयोजक नहीं बनाया, इधर सीएम की कुर्सी भी खतरे में है। और ऐसे लगातार हमले हो रहे हैं। क्या देरी हो रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या लगता है आपको? देखिए, सवाल ये बनता है कि ये संयोजक और प्रधानमंत्री का ये कौन फैला रहा है, कौन इस तरह का परसेप्शन खड़ा कर रहा है, कौन ऐसा है जो पोस्टर लगा रहे हैं जी। सवाल तो ये बनता है। हम तो कह सकते हैं कि ये बीजेपी करा रही है। और जहां तक जिनका आप चर्चा कर रहे हैं, अगर उपेंद्र सिंह को उपेंद्र कुशवाहा बनाने वाले कौन है जी आज जिस तरह से कर रहे, और वो अपना भविष्य का तलाश है ना। उनका तो जो स्थिति हो गया है ना, न घाट के रहे न घर के रहे, ये स्थिति हो गया। अरे उनके नेता तो सम्राट चौधरी है, वो डिक्लेयर के वो पहले पूछ ले कि वो कहाँ से लड़ेंगे, कितना सीट पर लड़ेंगे। उनका गठबंधन फाइनल हुआ है। इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है, इंडिया गठबंधन के सभी नेता एकजुट है। ये तो बैठक हो रहा है, इनको तो बेचारे को पूछा तक नहीं जा रहा। उधर लास्ट समय में कॉल आया था। आप कह रहे हैं कि पटना में जो पोस्टर लगे हैं कि देश मांगे नीतीश और दूसरे पोस्टर वो बीजेपी ने लगवाए हैं। ये कौन परसेप्शन खड़ा किया? जब माननीय नेता हमारे जो ये बोल चुके हैं कि हमारा कोई इच्छा नहीं है, हमारा इच्छा ये है कि हम 1 to 1 करके लड़े और मोदी मुक्त भारत हो। क्योंकि जिस तरह से तानाशाही, जिस तरह से संविधान का उपेक्षा किया जा रहा है, आज बताइए देश के आजादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि 141 सांसदों को जो है निलंबित कर दिया है। क्या दोष है उनका? यही नहीं मांगता कि गृह मंत्री आकर के लोकसभा में जो है बयान दे। जिस उनके सांसद के पास पर वो आया था, सब उसको कुछ नहीं किया जा रहा है। ये दिखा रहा है कि भाजपा तानाशाही के हो चुका है। आज जिस तरह से मजहब के नाम पर है, उनके केंद्रीय मंत्री बताइए झटका और हलाला पर पड़े हुए हैं। ये ऐसे स्थिति हो रहा है। तो अब वैसे क्या सरकार ये देश की संभाल सकती है? आज सबसे ज्यादा कर्ज वाला ये देश बन चुका है, आजादी के बाद सबसे ज्यादा बेरोजगार वाला देश बन चुका है। और उस स्थिति में अगर जो यहाँ का अगर जो नहीं हटाया गया तो सबके लिए, लोकतंत्र के लिए खतरा है। आप कह रहे हैं परसेप्शन बीजेपी बना रही है, मांग तो आपकी पार्टी से हो रही है। आपकी पार्टी के सांसद हैं रामनाथ ठाकुर, उन्होंने कल कहा कि भाई नीतीश कुमार को तो संयोजक बनाया जाना चाहिए। एकदम, ये हमारे पार्टी के जो भी कार्यकर्ता है, सांसद है, विधायक है, वो सबकी इच्छा है। लेकिन नेता जो इच्छा है, नेता पार्टी जो जब डिक्लेयर करती है, पार्टी का क्या इच्छा है, नेता का हमारा क्या इच्छा है, नेता सपा है और वो स्थिति है। अरे ये तो जो है 2000 में जॉर्ज साहब जो है एनडीए के संयोजक थे कि नहीं है? शरद यादव जब हमारे पार्टी में तो संयोजक रहे हैं कि नहीं रहे? ये कौन बड़ी चीज है?
ये नीतीश कुमार के लिए इस तरह का मांग करना, इस तरह से ये करना, बीजेपी अपना हताशा और निराशा छिपा रही है। वो उसको डर है कि अगर इंडिया गठबंधन अगर बन जाएगा क्या ये तो ठीक नहीं है? क्या ये सही बात नहीं है कि नीतीश कुमार नाराज हैं जिस तरह से सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को सुलझाने में देरी हो रही है? और नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन की बैठक में ये कहा है कि भाई कम से कम जनवरी तक तो फाइनल कीजिए, इस देरी को तो खत्म कीजिए। एकदम नीतीश जी आप काम के प्रति सीरियस रहते हैं, वो देखा रहे हैं कि जल्दी करें, लेकिन हम लोग वही तो बात है, हमारे गठबंधन का कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग नहीं हुआ। अरे उनका कहाँ सीट शेयरिंग हुआ है? वो जब वो दिखा रहे हैं, क्योंकि हकीकत यह है कि एनडीए में सबसे ज्यादा आपके यहाँ तो भूचाल सीट होता है। शेयरिंग नहीं हुआ, लेकिन जेडीयू ने तो अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल तय करने शुरू कर दिए हैं। देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी से चुनाव देखिए, लड़ेंगे। हर जहां हमारा कंफर्म है वहां पर अपना पार्टी अपना जो भी निर्णय ले रही है जी। समय के अनुसार से लेगी। लेकिन अगर ये तो यही तो हम कह रहे हैं, अभी उपेंद्र कुशवाहा जो है अभी कहाँ से लड़ेंगे कि नहीं, वो बीजेपी देगी कि नहीं। जी। चिराग पासवान का देख लीजिए, बेचारे न घर के रह रहे हैं यहाँ, न जमुई है और न यहाँ है। पशुपति पारस जी को देख लीजिए, तो या मांझी जी का तो मन सुभान अल्लाह, उनका तो कोई ठीक है नहीं है। तो ये स्थिति है एनडीए में। एनडीए का स्थिति ये है कि सबसे ज्यादा जो सीट बंटवारा के लेकर के दिक्कत है, और हमारा जो है इंडिया गठबंधन में कहीं दिक्कत नहीं है। शीर्ष नेता एक दूसरे से मिलजुल रहे हैं। यहाँ तो 10 साल में एक बार एनडीए का बैठक हो रहा है। जी। हमारा तो हर 2 महीना पर 1 महीना पर बैठक हो, चौथा बैठक हो चुका है। उनका कितना बैठक हुआ जी। तब? नहीं लेकिन आप बैठक की चर्चा कर रहे हैं तो जेडीयू ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ साथ राष्ट्रीय परिषद की बैठक भी बुला ली है। विधायक सांसद सारे दिल्ली बुलाए गए हैं। अब चर्चा यह है कि भाई क्या बड़ा खेल होने वाला है, क्या बड़ा फैसला नीतीश कुमार लेंगे? ये कोई बड़ा खेल नहीं है, ये एक औपचारिक बैठक होता है। आज जो हम लोग का इस साल नहीं हुआ था, राष्ट्रीय कमेटी का, राष्ट्रीय परिषद का बैठक दिल्ली में हो रहा है। ये कि जनरल रूटीन है, हर साल होता है और इस बार भी हो रहा है। जी। हाँ। हर साल होता है, इस बार हो रहा है। चर्चा है कि भाई कहीं नेतृत्व परिवर्तन तो नहीं होने जा रहा है, कहीं कोई दूसरा बड़ा फैसला तो नहीं होने जा रहा है। ये ऐसा कुछ नहीं है, जो भी होगा उस शीर्ष नेता पर होगा, वो जो भी डिसीजन हो। लेकिन अभी तक हम लोग का यह है कि जो कार्यकारिणी का परिषद का जो बैठक होता है वो हो रहा है। नहीं, पहले तो ये चर्चा थी कि ये खबर आई कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, कार्य समिति की बैठक है। उसके बाद फिर आज ये खबर आ जाती है कि भाई राष्ट्रीय परिषद की बैठक भी बुलाई गई है। उसमें सबको बैठक बुला करके सबका ये सामूहिक रूप से जो भी पार्टी को चुनाव में, हम लोग लोकसभा के चुनाव में जाने के पहले अपना विचार मंथन होगा, कैसे पार्टी मजबूत हो, कैसे हम लोग पूरे देश में भाजपा को भगाए। इसके लेकर के हम लोग जस्ट तैयारी में लगे हुए हैं कि हमारा संगठन धारदार तरीका से कैसे मजबूती के साथ लड़ेगा। इसके लिए हम लोग, हमारे नेता जो है, कार्यकारिणी का बैठक और परिषद के बुलाए होंगे। चलिए, तो इस पूरी चर्चा में, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठक और परिषद के बुलाए होंगे। चलिए, तो इस पूरी चर्चा में, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।